निरंतर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं भाषा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी और राजकीय डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी में जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको भाषा विज्ञान के बारे में जानने के लिए हमको ये जरूरी है, भाषा विज्ञान में प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। भाषा विज्ञान को जानने के लिए हमको भाषा को सीखना पड़ेगा, और भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, किस धातु से भाषा शब्द बना है और इसके विविध रूप क्या हैं, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा और व्याकरण में अंतर क्या है, बोली क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो भाषा विज्ञान जो हमारा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। और बहुत से ध्यान से सुनना, ये टीजीटी, पीजीटी के इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाषा विज्ञान से। तो मैं भाषा विज्ञान को जानने से पहले हम आपको भाषा के बारे में बताना चाहेंगे कि भाषा क्या है। क्योंकि भाषा विज्ञान में भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। सामान्यतः इसकी परिभाषा पर अगर चर्चा किया जाए तो सामान्यतः मनुष्य के सार्थक, सामान्यतः भाषा, भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, बताइए भाषा क्या है। तो आप कहेंगे भाषा सामान्यतः मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा जो है के द्वारा मनुष्य के भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगर इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप इसका जवाब ऐसे देंगे, लेकिन अगर पूछे जाए किसी विद्वान के अनुसार परिभाषित कीजिए भाषा क्या है, तो वहाँ पे आप कहेंगे बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, समस्त रूप में उसे भाषा कहते हैं। तो इसका सटीक उत्तर ये होगा। फिर से हम एक बार दोहराना चाहेंगे,
भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। सामान्यतः मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को, सामान्यतः भाषा मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। ऐसे प्रश्न, मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? भाषा। बोली क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। यहाँ पे जो सार्थक है, इसमें कभी कभी आप जो शब्द की परिभाषित करेंगे वहां भी सार्थक आता है। जैसे ध्वनि और शब्द, तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर कहा जाए तो शब्द की परिभाषा है। भाषा की लघुत्तम इकाई कहा जाए तो ध्वनि या वर्ण में से आप उसको उत्तर समझेंगे। लेकिन मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य के भाव मनुष्य के भाव, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। इस तरह भाषा पे विद्वानों का एक मत नहीं रहा है। अलग अलग विद्वानों ने भाषा पे अलग अलग परिभाषाएं दी है। और भाषा पे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, कामता प्रसाद गुरु, बाबू श्याम सुंदर दास ने इसको परिभाषित किया है। तो भाषाविद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार ये प्रश्न जो है राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा में पूछा गया था। जिसमें जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। ये प्रश्न राजकीय डिग्री कॉलेज 2013 की परीक्षा में प्रश्न आया था। यानी GIC डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज 2013 की परीक्षा में प्रश्न आया। प्रश्न कैसे बना? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको क्या कहते हैं? या जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है समष्ट रूप में उसे भाषा कहते हैं। ये किस विद्वान का मत है? तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार। ये प्रश्न अगर आपसे चयन बोर्ड में इंटरव्यू पूछा जाए भाषा क्या है, तो भाषा को इस तरह बताएंगे। वही प्रश्न अगर ऐसे सवाल आ जाए कि जो है, तो आप जब इसको बताएंगे मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, तो कहीं किसी विद्वान के अनुसार बताइए, तो आप बाबूराम सक्सेना के अनुसार इसको बता सकते हैं। इसी तरह
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये भी GIC 2012 डिग्री कार्य में प्रश्न आया था। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप या अपने आप और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है, राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज में प्रश्न कैसे आया? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरों के विचार आप स्पष्ट समझ सकता है। यह किसका मत है? कामता प्रसाद गुरु। ध्यान देना है, दोनों परिभाषाओं में भाषा के थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बाबूराम सक्सेना कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समझ रूप से भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये राष्ट्रीय डिग्री का 2012 की परीक्षा में आया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति समझ सकता है, यानी प्रकट कर सकता है, और दूसरे के विचार अपने आप स्पष्टता समझ सकता है, उसी को भाषा कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा है। इसी तरह डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने भी परिभाषित किया। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का, मत का आदान प्रदान करने के लिए, व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है,
जो व्यवहार होता है वह भाषा है। ये आप सभी लोग को परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे समझेंगे तो विकल्प में आएगा, आप कर सकते हैं। और किसी विद्वान के अनुसार एक परिभाषा कम से कम क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए इंटरव्यू पूछ लिया गया तो आप उसको बता सकें। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा को विद्वानों ने परिभाषित किया। अब इसके बाद हम जो है भाषा के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा की विशेषताओं से एक साल टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और एक साल टीजीटी परीक्षा में आया था प्रश्न। भाषा की विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। भाषा की स्वभावगत विशेषताएं। भाषा की स्वभावगत विशेषताएं, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 इसकी विशेषताएं है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। एक विशेषता हुआ इसका कि भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरी विशेषता, भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। दूसरी विशेषता हुआ भाषा की, भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। भाषा नंबर 3, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। नंबर 4, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। 5वां विशेषता, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। नंबर 6, भाषा संयोगावस्था से
वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगा की अवस्था की ओर जाती है। नंबर 7, प्रत्येक भाषा की संरचना, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। प्रत्येक भाषा की रचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है। भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है, जन्मसिद्ध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये विशेषता। और ये विशेषता भाषा का स्वभाव कैसा है, कठिनता से सरलता की ओर। भाषा की प्रगति कठिनता से सरलता की ओर। ये प्रश्न 2005 जैन बोर्ड प्रवक्ता की परीक्षा में आया था, और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था प्रश्न। ये प्रश्न क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं कौन भाषा की विशेषता नहीं है। एक प्रश्न मान लिया हो गया कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा संयोगावस्था से वियोगा की ओर जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति है। अगर ऐसे प्रश्न आ गए, ये प्रश्न आपका गलत हो गया, क्योंकि यही प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है, यानी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, वो हुआ तो गलत होगा। और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है तो प्रश्न हमारा सही होगा। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये गलत होगा, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति है ये नहीं होता है। भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहेंगे कि भाषा की स्वभावगत विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है पूरी। और इसको पढ़ना कैसे है, आपके इम्पोर्टेंट इसके विषय ध्यान देना है कि भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है, यहीं पे प्रश्न वो लोग उलझाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है, भाषा पैतृक एवं जन्मसिद्ध नहीं है, भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, प्रश्न हाँ नहीं में विशेष ध्यान देना है कि जो है कभी कोई पूछते हैं कौन भाषा की स्वभावगत विशेषता नहीं है, तो भाषा की स्वभावगत विशेषता नहीं यहाँ लिख दी, कभी कोई पढ़ने हम लोग को गलती हो जाती है, तो ध्यान देना है। तो आज मेरा टॉपिक भाषा विज्ञान पे आज इतना ही था।